मैं रायपुरा के सबसे प्राचीनतम मंदिर महामाया मंदिर के अंदर के प्रांगण में आया हूँ। इसके पहले मैं बाहर के प्रांगण का वीडियो मैंने बनाया था। अब ये अंदर के प्रांगण का है। बहुत बड़ा यहाँ का रूफ एरिया है और यहाँ देखिए पीवीसी पाइप के माध्यम से ये देखिए, और ये फ़िल्टर लगा हुआ है। इसमें 2 फ़िल्टर है, एक वॉल्व है। वॉल्व अभी बंद वाली पोजीशन में है, मतलब फ़िल्टर से पानी छन करके सीधे बोर में जा रहे हैं। ये देखिए, ये खूब बड़ा रूफ एरिया है। यहाँ पर 2 सिस्टम हमने यहाँ पर भी लगा हुआ है, डबल फ़िल्टर। ये देखिए, ये 2 पाइपलाइन हमने नीचे उतारा हुआ है यहाँ से, और एक फ़िल्टर लगाया है उस कोने में। उस छत से एक सिंगल पाइपलाइन उतरा हुआ है। उस सिंगल पाइपलाइन में हमने ये एक सिंगल वॉल वाला 8 इंच का बड़ा फ़िल्टर लगाया हुआ है। ये यहाँ का एक ट्यूबवेल है। दूसरा ट्यूबवेल देखिए वहाँ पर है, जहाँ पर रेड ब्रिक्स रखा हुआ है। और ये हमने एक चैम्बर बना हुआ है। इसके बीच में एक रिचार्ज वेल है, उसमें भी हम रिचार्ज कर रहे हैं पानी को। अब ये 2, 2, 4 और ये 5 फ़िल्टर यहाँ पर लगा हुआ है। इस 5 फ़िल्टर का पानी पीवीसी पाइप के माध्यम से, जिसे कि हमने अंडरग्राउंड लेके आया हुआ है, उसको हम इस बोर में डाल रहे हैं और इसी पानी को हम आगे लेकर के जा रहे हैं उस ट्यूबवेल में। अब ये दोनों ट्यूबवेल किसी समय में यहाँ पर अनसक्सेसफुल था, अब ये सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि बृहद मात्रा में वर्षा जल का पानी फ़िल्टर के माध्यम से इन ट्यूबवेल्स के अंदर जा रहा है। पहले यहाँ पर ऐसे सिस्टम्स नहीं लगे हुए थे। पहले यहाँ पर जिस व्यक्ति ने भी कार्य किया था उसने रिचार्ज वेल बना दिया था, जिसका कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिल रहा था। उसका कारण ये है कि यहाँ पर का जो एरिया है, ये जो महामाया मंदिर जहाँ पर स्थित है, इसके चारों ओर तालाब है। तो ऑलरेडी सॉइल के अंदर में पानी बहुतायत मात्रा में था, तो वो और रिचार्ज वेल बनाने से जो पानी हम उसमें डिपॉज़िट कर रहे थे वो नीचे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ज़्यादा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वाटर को रिटेन करने का काम कर रहा था। फिर मैंने उन्हें ये फ़िल्टर लगाने का सुझाव दिया, यहाँ की कमेटी ने उसे एक्सेप्ट किया और फिर हमने ये कार्य यहाँ पर बृहद मात्रा में किया। अब ये यहाँ का ट्यूबवेल जो है फुल्ली तरीके से रिचार्ज होता है। वो जो कोने में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो टीन का शेड दिख रहा है, वहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ का पुराना ओपन डग वेल है, जहाँ पर भी हमने वहाँ पर भी सिस्टम लगाया हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ओपन डग वेल में भी पानी को हम फ़िल्टर करके डाल रहे हैं, ताकि उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो वाटर के कंटेमिनेशन के होने की वजह से। तो उस चीज़ का भी हमने ओपन डग वेल में ध्यान रखा हुआ है। और ओपन डग वेल में भी रेगुलर तरीके से उसमें ब्लीचिंग और पोटेशियम परमैंगनेट ये सब रेगुलर डलते रहता है, ताकि उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, और वो भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है। इन ट्यूबवेल से भी रेगुलर केमिकल ट्रीटमेंट देने का मैंने एडवाइस किया था, वो रेगुलर इसमें करते हैं। पानी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, सेफ़ है, किसी प्रकार का कोई इसमें इन्फेक्शन नहीं है। उन्होंने वाटर एनालिसिस भी कराया था, और यहाँ के लोग जिस पानी को पी रहे हैं उनसे ही पता लगता है कि उन लोगों को भी किसी प्रकार का कोई वाटर बॉर्न डिसीज़ आज तक नहीं हुआ है। ये अपने आप में इंडिकेशन है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य यहाँ हुआ है, उससे भी किसी प्रकार का वाटर बॉर्न डिसीज़ वाला प्रॉब्लम का जो फैक्टर है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको इस फ़िल्टर के पास जा कर के आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वर्षा का जल मुफ्त होता है। ईश्वर का ये ऐसा अनमोल उपहार है जिसे हम व्यर्थ में बहने दे देते हैं। इसे हमें बचाना होगा। अब हमने जल को नहीं बचाया तो आगे जो है ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक हो सकती है। लोग पानी के लिए त्राही त्राही
मच जाएगा पानी के लिए और लोग पानी एक एक बूंद पीने के पानी के लिए तरसेंगे। वो स्थिति आज ही हो गई है, आने वाला समय तो और भी भयावह होगा, क्योंकि पूरे विश्व में ज़मीन के नीचे में पीने का केवल 1% पानी बचा हुआ है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितने खतरनाक स्थिति के दौर से पूरे विश्व में गुज़र रहा है। यदि हम जल को आज नहीं बचाएंगे तो हमारा आने वाला जो कल है वो बहुत ही खतरनाक साबित होगा। मैं विपिन दुबे भूजल वैज्ञानिक हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 30 साल से छत्तीसगढ़ प्रदेश में के अनेक शहरों में और ग्रामीण अंचल में मैंने बहुतायत मात्रा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया हुआ है। और इसी कार्य के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पानी हार्वेस्ट करने के लिए जल स्टार अवार्ड से मुझे पुरस्कृत किया गया है। और स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी के लिए मुझे इंडियन एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोलॉजिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, IIT रुड़की, जो कि एक भारत देश की बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ से मुझे नेशनल लेवल में छत्तीसगढ़ में मैं पहला हूँ जिसे मुझे लाइफ अवार्ड मिला हुआ है। और इसके साथ ही अभी हाल ही में 98.3 FM माई जियो दिल से अवार्ड के लिए मुझे छत्तीसगढ़ से वाटर कंजर्वेशन के लिए एनवायरनमेंट कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ मैं नेशनल लेवल के लिए। इस तरीके से मैंने वाटर कंजर्वेशन के कार्य में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय में। और मैंने अनेक रिसर्च पेपर्स और नेशनल सेमिनार्स और इंटरनेशनल सेमिनार्स विज्ञान भवन में भी मैंने जा कर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर में अटेंड किया हुआ है और कई वर्षों से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। आप भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। इसके लिए भूजल वैज्ञानिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, पानी बचाना है उसे एक सामान्य व्यक्ति भी इस कार्य को कर सकता है, बरसते उसमें वो जज्बा होनी चाहिए कि मुझे जल को बचाना है, जो कि हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये 8 इंच के 2 फिल्टर लगे हुए हैं। इसके ऊपर 2 डोरबेल लगे हुए हैं। ये पाइप को हमने इस तरीके से बेंड करके लेके गए हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये PVC का पाइप है जहाँ से बारिश का पानी नीचे आता है और ये एक ओवरफ्लो का पाइप है। पहला पानी जो छत के ऊपर में गिरता है वो पानी जो है मटमैला होता है, क्योंकि हमारे छतों के ऊपर में खासकर कि शहरों में फाइन डस्ट और मेगा डस्ट का डिपोजिशन रहता है जो पानी में घुल करके नीचे आता है। उस पानी को हमें ऐसे वॉल को, देखिए मैंने नीचे खोल दिया है, ऐसे नीचे खोलने का मतलब ये है कि वो 5 मिनट का जो गंदा पानी है बारिश का वो पहले हम उसे ड्रेन कर देते हैं। अब हमारा छत साफ सुथरा हो गया है। वैसे भी मैं जहाँ भी काम करता हूँ, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, अपार्टमेंट हो, स्कूल हो, घर हो, मैं उन्हें हमेशा कहकर ही आता हूँ कि आप अपने छतों को साफ करके रखें, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो वो सभी लोग इस चीज़ का पालन करते हैं और मैंने देखा हुआ है लोगों के घरों में जाकर, फैक्ट्रीज़ में और अपार्टमेंट्स में, मॉल्स में, कि उन चीज़ों को वो मेंटेन करके रखे हुए हैं। वैसे यहाँ पर भी मंदिर में यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो अपने छत को बहुत अच्छे से सफाई करके रखते हैं और फिल्टर का भी ध्यान रखते हैं। बारिश का पानी भी वो समय से खोलते हैं
और जल बचाव के अभियान से संबंधित जो भी काम है उसे अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं। अब ये देखिए कि मैंने ये वॉल को घुमा दिया है। अब आपको मैं ये बता रहा था कि ये मैंने ऐसा बेंड किया हुआ है। ये इसलिए बेंड किया हुआ है कि यदि हम इसे सीधा रख देंगे तो जो पानी ऊपर से नीचे आएगा वो फटाक से इधर अंदर चले जाएगा। ऐसा कर देने से वो इधर नहीं आ पाता है, वो सीधे नीचे ही निकलता है। जब तक कि हम इस वॉल को ऊपर नहीं करेंगे ये पानी इधर जाएगा ही नहीं। अब मैंने इस वॉल को ऊपर कर दिया है। अब इस वॉल को ऊपर कर दिया है तो ये पानी अब यहाँ पर आके ठहर गया। बारिश का पानी जो यहाँ से ऐसे चढ़ता है और फिर यहाँ से ऐसे हो करके इस फिल्टर में आता है। ये फिल्टर जब पूरा भर जाता है तो वही पानी फिर वापस दूसरे फिल्टर में आता है। अब ये दोनों फिल्टर का पानी छन करके नीचे से कॉमन हो करके यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा 4 इंची पीवीसी पाइपलाइन के द्वारा इस दोनों ट्यूबवेल्स में जाते हैं। अब इस फिल्टर में मैंने फिल्टर मीडिया डाला हुआ है सेंट्रल वाटर बोर्ड के नॉर्म के हिसाब से। पूरी जो साइंटिफिक जो प्रोसेस है, जो साइंटिफिक जो वैल्यूज़ है, जो फैक्टर्स है, वो मैंने पूरी ऑनेस्टली से इसमें फॉलोअप किया हुआ है। क्योंकि मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहा हूँ और वाटर में किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन मुझे नहीं करना है। क्योंकि उस पानी को मुझे ज़मीन के नीचे भेजना है और ज़मीन के नीचे में ऑलरेडी बहुत कम मात्रा में पीने का पानी बचा हुआ है। यदि वो भी प्रदूषित हो गया तो वो रिपेयर नहीं होता है, उसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बल्कि वो और भी तमाम जगहों के ट्यूबवेल्स जो उससे कनेक्टेड होंगे स्ट्रीम से, उसको भी वो कंटेमिनेट कर देगा। इसलिए हमें जब वाटर क्वांटिटी के ऑगमेंटेशन की बात करते हैं, ज़मीन के अंदर में एडिशन की बात करते हैं, तो हमें इस चीज़ का निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि वाटर क्वालिटी को भी हमें मेंटेन करना है किसी भी कीमत में। तो वो मैंने पूरी इसमें मेंटेन की हुई है। अब यहाँ पर हमने फ़िल्टर मीडिया भरा हुआ है सेंट्रल वाटर बोर्ड के नॉर्म के हिसाब से। ऊपर में हमने जाली लगाई हुई है, ये डोर बेल लगा हुआ है। यदि बाय द वे इतना सब प्रोसेसिंग करने के बाद भी कुछ हल्के फुल्के डस्ट या प्लास्टिक के पॉलीथीन्स के या पेड़ के जो लीव्स वगैरह जो कहीं से जो उड़ के आ जाते हैं, वो फिल्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक जाली लगाई हुई है। इस बारीक जाली के ऊपर में आकर के वो पूरे तमाम जो डर्ट मटेरियल है वो यहीं पर ही रुक जाते हैं और उसको हम ऐसे ही एक डोर बैंड का ये जो कैप है ये खोल करके रेगुलर यहाँ से हाथ से डाल के निकाल के उसे हम फेंक सकते हैं। ये सब जो प्रक्रिया है, जो अपने को ऐसा जो करना है, ये हर जगह हर ओनर को, हर संस्था को, जहाँ भी मैं काम करता हूँ, ये उन्हें पूरे समझा के आता हूँ और वो भी पूरी ईमानदारी से इस काम को करते हैं। और मैंने जहाँ जहाँ मैंने ये वर्कआउट किया हुआ है, मैंने वहाँ जा के लोगों को पता भी किया है कि आपको किसी भी प्रकार की वाटर से रिलेटेड कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया है। किसी आज तक पिछले 30 सालों में किसी के पास ऐसे प्रॉब्लम्स एराइज नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो काम बहुत ही सेफली तरीके से किया गया है और लोग भी सेफ हैं। उनको किसी भी प्रकार का वाटर बॉर्न डिजीज़ या वाटर से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। आज ये महामाया मंदिर में ये कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस प्रांगण में जितना बड़ा इसका रूफ एरिया है, इसमें लाखों लीटर पानी जो है ज़मीन के अंदर में रिचार्ज होता है, जिससे आसपास के लोगों के यहाँ जो ट्यूबवेल्स हैं अपार्टमेंट्स में, घरों में हैं, उनको भी यहाँ के जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं पानी, उससे भी वो लाभान्वित हो रहे हैं। ये इससे बहुत बड़ा हमको